हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे जो आप नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब इसका फॉर्म आएगा तो क्या आप भरने योग्य होंगे। मतलब देखें क्या आप शिक्षक बनने योग्य हैं, जो योग्यता मांगी गई है वो आपके पास है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा जो फॉर्म में डिटेल मांगी जाती हैं। ये जो हमारा फॉर्म है 69,000 शिक्षक भर्ती में जब सुपर टेट के लिए पढ़ा था, तो ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें क्या क्या डिटेल भरना अनिवार्य है और कौन सी आपकी अनिवार्य नहीं है, और ये भी पता चल जाएगा कि उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और कौन सा इतना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो 69,000 शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम जब दिया था, फॉर्म भरा था, तो उस टाइम हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे और कौन से नहीं थे, तब भी हम योग्य थे और हमारा चयन हुआ। इस समय हम शिक्षक हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर हम आपको इसीलिए बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दे पाते हैं, क्योंकि हमने ये पूरा हमारा अनुभव का है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट ज़रूरी हैं अगर हमें ये फॉर्म भरना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी आप बनवा भी सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगर नहीं बनवा पाया तो आगे चल के आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुपर टेट या शिक्षक भर्ती संबंधित सारी जानकारी के साथ साथ कुछ स्टडी मटेरियल जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम प्रोवाइड करा देते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब सुपर टेट जब हमारा फॉर्म आएगा तो हमारे पास क्या क्या हमारे से मांगा जाएगा और वो चीज़ें क्या क्या हमारे पास हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो विभाग का काम है। आवेदित जनपद, आप किस जनपद से आवेदित कर रहे हैं तो आप अपना जनपद डालेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ट्रांजैक्शन आईडी, जब ये क्योंकि ये फाइनल फॉर्म है सबमिशन, तो इसीलिए ये सारी मिली हुई हैं। आपको अपना नाम, माता का नाम, जन्मतिथि। अब देखिए यहाँ भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हमारे माता का नाम या पिता के नाम में कहीं श्री लिखा है, कहीं KM लिखा है, कहीं देवी लिखा है। हमारे नाम में भी कहीं KM लिखा है, ठीक है, कहीं देवी लिखा है और आधे सर्टिफिकेट में KM है, आगे में देवी है। तो क्या करें? दोस्तों आपको बता दूं कि इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कहीं भी मैच नहीं है तो फिर आपको करानी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ एकदम सही होनी चाहिए, हर डॉक्यूमेंट्स में वही होनी चाहिए। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपके लिए गृह जनपद का नाम, पता, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना डाल लेंगे। पत्र व्यवहार का पता भी सेम ही रहेगा, अगर आप चाहें तो अलग से कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपका होगा, लिंग मेल फीमेल हो जाएगा। विवाहित महिला या पति का नाम, अगर आप महिलाओं के लिए है, ये पुरुषों के लिए नहीं होता है, तो यहाँ पर अपना नाम डालना होगा। सॉरी, अपने पति का नाम, अगर विवाहित है, नहीं है तो ऑप्शनल में है। वर्ग आपको चूज करना है, OBC, SC ST जनरल जो भी है अपना कर सकते हैं। विकलांगता विशेष आरक्षण, फ्रीडम फाइटर वगैरह वो कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। विषय वर्ग, मैंने विषय वर्ग पर एक वीडियो बना भी दिया है। सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा होना चाहिए, आर्ट वाले को कौन कौन से आप जो सब्जेक्ट हैं जो आर्ट में आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट साइंस में आते हैं। उसके बाद कौन कौन सी डिग्री या डिप्लोमा साइंस आर्ट के हैं या आर्ट्स आर्ट के सर्टिफिकेट, जैसे BSc साइंस आर्ट का है, BA आर्ट का है, BBA आर्ट का है, BA, ये साथ साथ तो है ना। ऐसे ही साइंस में BTech है। ऐसे आपको मैंने एक वीडियो बना दिया है, इससे जस्ट पहले का वीडियो है, तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। उसके बाद क्या ये अनिवार्य? बिल्कुल। प्राथमिक स्तर की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले बोर्ड का नाम बहुत ज़रूरी है। अब आपके पास ऐसा नहीं है कि जूनियर का है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं, नहीं है, आपके पास प्राइमरी का ही होना अनिवार्य है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी टेट, UP टेट जो है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा टेट में आपका और सुपर टेट में आपके में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या? देखिए, जब टेट का आया तो आपने देखा कि सिर्फ अंकपत्र और अंकपत्र का क्रमांक मांगा गया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? देखो, यहाँ पर आपका अंकपत्र क्रमांक और प्रमाण पत्र दोनों के क्रमांक मांगे गए हैं, और ये आपके पास होना अनिवार्य है या नहीं, इसकी भी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे क्या क्या पूछा जाएगा। आप देखिए, इसमें जो परीक्षा आप देते हैं, जैसे कि हाई स्कूल की दी है, इंटर की दी है, स्नातक की दी है, उसके बाद प्रशिक्षण पूर्ण हो गया होगा। यहाँ पे अगर आपका रिजल्ट नहीं आया फाइनल का तो फिर आप इसको नहीं डाल पाएंगे। यहाँ पर प्रशिक्षण की योग्यता पूर्ण होनी चाहिए, जो भी आपने B.Ed किया है, BTC की है, जो भी आपकी प्राथमिक भर्ती के लिए जो जरूरी है, डिग्री डिप्लोमा, वो आपका पूर्ण है तो ही आप डाल पाएंगे। अगला देखिएगा, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा UP टेट, ये भी बहुत ज़रूरी है आपका पूरा होना। और किसको कैसे भरा जाएगा, क्या क्या भरा जाएगा, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद फोटो
पहचान पत्र का प्रकार क्या है आपके पास होना अनिवार्य है, और फोटो पहचान पत्र की संख्या यहाँ पे डालनी होगी। ठीक है, ये डिटेल थी हमारी परीक्षा में। उसके बाद अब हम बता सकते हैं बोर्ड एवं कॉलेज। आपने हाई स्कूल कौन से बोर्ड या कॉलेज से किया है उसका डालना पड़ेगा। उत्तीर्णांक वर्ष डालना पड़ेगा, किस वर्ष में उत्तीर्ण किया है। अनुक्रमांक, प्रमाण पत्र क्रमांक और अंक पत्र क्रमांक के साथ साथ पूर्णांक और प्राप्तांक। अब देखिए ये सब के, जैसे हाई स्कूल है, हाई स्कूल के बोर्ड का नाम पता होना चाहिए, उसमें उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको डालना है, अनुक्रमांक भी डालना है, प्रमाण पत्र। अब बहुत से बारे बच्चों का कहना होता है कि हमारा अंक पत्र प्रमाण पत्र एक ही है, ध्यान देना। ऐसी स्थिति में आप दोनों में समान डालेंगे। आपका अंक पत्र प्रमाण पत्र क्रमांक एक ही है, तो ऐसी स्थिति में आप दोनों में जो भी एक ही है वो डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूर्णांक और ये प्राप्तांक हो गए। ऐसे इंटरमीडिएट में आपके उत्तीर्णांक डालेंगे, उत्तीर्णांक वर्ष डालेंगे, अनुक्रमांक डालेंगे, और प्रमाण पत्र क्रमांक अलग अलग हैं, प्रमाण पत्र अंक तो अलग अलग, नहीं तो सेम है तो सेम डालेंगे। यहाँ पर ये जो अब तक मैं बता रहा हूँ वो अनिवार्य है होना, और जो ऑप्शनल है उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। देखिए स्नातक में आपके पास उत्तीर्णांक वर्ष होना चाहिए और अनुक्रमांक होना चाहिए। अब देखिएगा, अब आपके पास मान लो बीएससी की डिग्री नहीं है, तो देखो यहाँ पर लिखा गया है एनए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप एनए लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा अंक पत्र क्रमांक, अगर आपके पास उसकी मार्कशीट है ओरिजिनल तो डाल सकते हैं, अगर फोटो कॉपी है तो यहाँ भी एनए लिख सकते हैं। अगर आपके पास उसका अंक पत्र क्रमांक नहीं है, यहाँ पर पूर्णांक वगैरह लिखेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले एक इनमें यही बात इंपॉर्टेंट है कि अंक पत्र प्रमाण क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक जो है वो हर जगह हर सर्टिफिकेट में मांगे। ऐसे ही आपकी प्रशिक्षण योग्यता और प्राथमिक स्तर में मांगा जाएगा। तो यूपी टेट में जो है हमारा वो प्रमाण पत्र अगर आपको मिल गया है ओरिजिनल, ले आए हैं आप डाइट से, तो यहाँ पर क्रमांक लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही बीटीसी में आपको अगर या बीएड में आपका जो प्रमाण पत्र है, प्रमाण मिल गया उसका क्रमांक है तो यहाँ डालेंगे, नहीं तो एनए हम प्रमाण पत्र क्रमांक में डाल सकते हैं, और वो भी स्नातक से लेकर के और आगे तक, लेकिन उससे पहले का आपके पास होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ भी एनए डाल सकते हैं, किस चीज़ में, अंक पत्र क्रमांक में, कोई दिक्कत नहीं। अगर है तो जरूर डालिएगा, अगर नहीं है तो इनमें आप एनए लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पूर्णांक सबका डालना अनिवार्य है, पूर्णांक सारे अनिवार्य हैं। अगर पूर्णांक आपने नहीं डाला तो आपका फॉर्म अधूरा माना जाएगा और आप अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने देखा कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या जरूरी है। उसके बाद जब आपका आगे का प्रोसेस चलेगा तो उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होना अनिवार्य है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। तो यहाँ पे आज हमने फॉर्म का भरने के लिए क्या क्या जरूरी है वो सीखा, और हमने एक ग्रुप की लिंक भी दी है कमेंट बॉक्स में, उसे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।